हाय एवरीवन, वेलकम टू बुक्सवैगन। आज हमारे साथ हैं कर्नल गौतम राज ऋषि जी। कर्नल गौतम राज ऋषि भारतीय सेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने अनुभव और ग्राउंड रियलिटीज को लिटरेचर के थ्रू डॉक्यूमेंट किया है। इन्फॉर्मर के जरिए वो इंटेलिजेंस, ड्यूटी और देशभक्ति के अनसीन लेयर्स को सामने लाते हैं। हमारे शो पर आपका बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इन्फॉर्मर लिखने का डिसीजन आपने कब लिया और कौन सा अनुभव इस बुक का टर्निंग पॉइंट था? इन्फॉर्मर दरअसल एक नॉवल की सीरीज ऑफ नॉवल का एक दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हैशटैग था जो यहाँ पे पिछले साल में उस किताब के साथ भी बैठा था। तो एक लंबी कहानी है और एक ऑफिसर की कहानी है, और मेरे मन में ये बात थी कि भारतीय सेना पे बहुत कम लिखा गया है, खासतौर पे हिंदी में बहुत कम लिखा गया, फिक्शन बहुत कम लिखा गया, और जो कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन हुआ उसको आम लोग जो है नहीं जान पाते। वो कहानी मुझे सुनानी थी, चूँकि मैंने खुद कश्मीर में रहा हूँ, ऑपरेशंस किए हैं, तो मैं वो कहानी सामने लाना चाहता था, तो इसलिए किताब। जी, तो सर इस किताब में कई सारी ऐसी रियलिटीज होंगी जो बहुत ही सेंसिटिव रियलिटीज होंगी। आप किस तरह से एक सिचुएशन को, एक रियलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या लोगों के सामने आना चाहिए और क्या अनस्पोकन ही थी? या बिल्कुल, अभी उनको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी, तो जिस तरह से वो ऑपरेशन चला, लोग जानना चाहेंगे आखिर कैसे क्या। कई सारी बातें नहीं पता है लोगों को, सिर्फ हमने देखा कितनी लड़ाइयाँ हुई। आज भी स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि पाकिस्तान के कितने मिग्स गिरे हैं, कितने राफेल। जी, तो तुमको क्या लगता है, जानकारी होनी चाहिए? नहीं, सबको नहीं होनी चाहिए। सबकी नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह से चूंकि अब उतनी जिम्मेदारी, उतनी समझ है मुझे, तो कौन सी बातें सामने लानी है, कौन सी बातें नहीं। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा था कहानी को दिलचस्प बनाना है कि पाठकों को वो इंटरेस्टिंग लगे, और साथ ही साथ भारतीय सेना किस तरह से उन दोनों इलाकों में काम करती है ये भी उनको आसानी से समझ में। जी, तो आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, वहाँ का एक्सपीरियंस आपने इस किताब में क्या किसी तरह से जोड़ा है? हाँ बिल्कुल, पूरी की पूरी वही बात मैंने कहा ना, मैं तकरीबन 13 से 14 साल कश्मीर में सर्व किया हूँ, कि वो कहानी वहीं की है। तो जाहिर है कि जो मेरे वहाँ का अनुभव रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो कहानी के रूप में आया है। तो क्योंकि ये कहानी आपकी अपनी है तो इस किताब को और ये टॉपिक भी ऐसा है कि कुछ पता नहीं है लोग किस तरह से इस टॉपिक को परसीव करें, तो आपको ये लिखते वक्त क्या क्या कठिनाइयाँ? कठिनाइयाँ तो नहीं आई, चूँकि मेरे आसपास की बीती बातें थी। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो इंडियन आर्मी है, जो हमारे बातचीत का सलीका, हमारे लिंगो, हमारे फ्रेजेस अलग होते हैं जिस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन मुझे ध्यान में ये रखना था कि जो इस कहानी को पढ़ने वाले लोग हैं, वो उस भाषा, उस लिंगो से वाकिफ नहीं। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज कंटेम्प्रेरी रखनी है उन युवाओं, जन जो समझते हैं उसके। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। कहानी बुनना तो बहुत ही आसान था। और आप इस किताब से क्या इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग किस तरह से, ऑडियंस इस किताब से कनेक्ट करें? हाँ, पहला तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानियाँ उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ये नॉट इजीली अवेलेबल। इफ यू सी इन द इंग्लिश लिटरेचर देयर सो मेनी फिक्शंस बेस्ड ऑन आर्मी, देयर आर्मी, और फॉर दैट मैटर हॉलीवुड ऑल्सो। हिंदी में उतना कुछ नहीं। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही था कि हिंदी के पाठक भारतीय सेना पर आधारित कहानियों से जुड़े और उनकी कार्यप्रणाली को समझे और रियलाइज करे कि कितनी दुश्वारियाँ होती हैं किसी एक सिंगल आतंकवादी को ढूंढ के निकाल के मारने में, कितनी परेशानियां होती। ये कहानी उन तक पहुंची। तो हमारे पाठकों के लिए, रीडर्स के लिए, और वो लोग जो एस्पायर करते हैं इंडियन आर्मी को, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज या कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहें? हाँ बिल्कुल, इंडियन आर्मी इज अ ग्रेट प्रोफेशन एंड आई विल want more and more youngsters. We in Indian Army are facing deficiency of officers. We have 12,000 less officers because youngsters are not coming. They have got more attraction towards other. तो मेरा ये है कि वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस कहानी को पढ़े तो और मोटिवेट होंगे, वो ऑपरेशन करना चाहेंगे, टेररिस्ट को मारना चाहेंगे और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे। ओके,
तो किताब के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इन्फॉर्मर इंटेलिजेंस वर्क के ह्यूमन कॉस्ट को काफी गहराई से दिखाती है। क्या आप इस इमोशनल लेयर को हाईलाइट करना जरूरी समझते हैं? ओके। क्या होता है कि जितने भी इस तरह की एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा बल जिसको कहेंगे, या तो पुलिस या भारतीय सेना, हमें या पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, डाकू को पकड़ना। तो कहीं पे एक डकैती हो गई, कहीं पे एक चोरी हो गया, कहीं पे मर्डर हो गया है, उस कातिल की तलाश कैसे लाए, वो चोर को कैसे ढूंढे, वो कहीं ना कहीं से एक खबर देने वाला चाहिए। तो पुलिस विभाग के अपने इन्फॉर्मर होते हैं। इसी तरह इंडियन आर्मी जहाँ पे काम करती है, आतंकवादी कहाँ छुपे हैं उनकी खबर निकालना, वो सूचना इकट्ठा करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग जॉब है। और खास तौर पे आपने धुरंधर मूवी देखी है? जी। तो इंटेलिजेंस एजेंसी, एक सोल्जर या कोई भी सैनिक जब किसी ऑपरेशन में जाता है, युद्ध में जाता है, लड़ता है, उसको अवार्ड मिलता है, पूरी दुनिया, पूरा देश उसका चेहरा जानता है। इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि उन दुर्गम परिस्थितियों में रह के इतनी खतरनाक खबरें निकालता है दुश्मनों का, कोई नहीं जान पाते हैं। तो दे आर द अनसंग हीरोज, स्पेशली दीज इन्फॉर्मर्स। सो उनकी कहानी बहुत कम उपलब्ध है। हॉलीवुड में बहुत सारे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास बहुत कम है। तो मैंने ये बिरा उठाया कि मुझे, दिस इज सीरीज ऑफ नॉवेल, एज आई टोल्ड यू, देयर विल बी एटलीस्ट 10 novels will come every year. The protagonist is a Samar Pratap Singh, who is a para commander. Now to gain, he's from Bihar, Patna. Now he got deployed in Kashmir. To gain intelligence from the local Kashmir, he disguised himself into a Muslim boy. He changed his name. He learned Urdu, he learned Kashmiri, he learned how to offer namaz. And then he earned the trust of a girl, of a woman, Kashmiri woman. So, and these are the operations that Indian Army is carrying out with the help of local Kashmir. So I wanted to bring out this story. Okay. हाँ जी। सर, हमने हमेशा देखा है कि बॉलीवुड इन्फॉर्मर्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई, मेरा कहने का मतलब है कि बॉलीवुड की नज़रिए से बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। तो क्या किताबों में भी वैसा हमें ग्लोरिफिकेशन देखने को मिलता है, या फिर ये सिर्फ एक बॉलीवुड नज़रिया है? ओके, पहले तो क्वेश्चन क्या है, बॉलीवुड इन्फॉर्मर को ग्लोरीफाई करता है? हाँ जी। I've never seen. जैसे अपने आपने इन जनरल आई एम सेइंग, जैसे अभी जो मूवी थी धुरंधर, उसको बहुत बोला गया कि इन्फॉर्मर है, उसको बहुत मिर्च मसाला लगा के दिखाया गया है। No, but actually then we are losing out on context. Informer is completely different thing. Dhurandhar is not informer. यस, वही। What informer is, I will tell you what I was explaining to her. Informer आसपास के उस आबादी में रहने वाले लोकल लोग हैं जिनको पुलिस या आर्मी दोस्त बना के या उसका दिल जीत के या पैसे इनसे सम काइंड ऑफ इंसेंटिव देते हुए उनसे दुश्मनों की खबर निकालते हैं। दे आर द इन्फॉर्मर्स, वेयर एज इन धुरंधर यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ स्पाई, दिस इज टोटल डिफरेंट थिंग। सो स्पाई तो नीड्स टू बी ग्लोरीफाइड, दे आर डूइंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जॉब। Here nobody has talked कि धुरंधर के इन्फॉर्मर कौन था, कौन धुरंधर को इन्फॉर्मेशन पास करता था, nobody knows that. It is a story about those unseen faces. जो कश्मीर का लोकल है जिसने चलते हुए एक आर्मी के ऑफिसर को बोला कि भैया वहां 4 टेररिस्ट छुपे हुए। धुरंधर इज टोटली डिफरेंट थिंग। धुरंधर को कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? फिल्म हैज नॉट centered around those faces, you know. They can't, you don't know. There is a movie called, there's so many movies, Don't Reveal the Source, Nothing But the Truth, देखना है, हॉलीवुड की मूवी है, बहुत फेमस मूवी है। कैसे वो जर्नलिस्ट just to hide, just not to reveal, she didn't want to reveal her informer, she accepted 5 years of jail term. बोली लेकिन नहीं, मैं नाम नहीं, सच्ची कहानी पे न्यूयॉर्क टाइम्स के एक जर्नलिस्ट की कहानी है। सो इन्फॉर्मर आर दोज पीपल यू गॉट कंफ्यूज, देयर इज अ स्पाई, देन देयर आर informer who provide the information of enemy, based on that a spy act upon. Okay, we are clear? Yes, yes, yes. I got So informer needs to be glorified because we don't know who are they, who are they? unseen. आपको सर लगता है कि इन्फॉर्मर्स के ऊपर भी मूवी बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। वही मैंने कहा, अभी इनको भी मैं बता रहा था कि एक सोल्जर या एक पुलिस वाला जब कोई बहादुरी का काम करता है उसको अवार्ड मिलता है,
प्रेसिडेंट से देते हुए लाइव टीवी पे देखते हैं। एक स्पाई कैनॉट बी ब्रॉट आउट इन द पब्लिक बिकॉज हिज फेस कैनॉट बी रिवील्ड। वो स्पाई जिस इन्फॉर्मर की मदद से वो सूचना ले रहा है और फिर भी पैट पा रहा है अपने बैक पे, उस इन्फॉर्मर को तो कोई जानता नहीं है। वो तो पैसे देके या कोई और इंसेंटिव देके, खाना देके करते। सुन की भी कहानी लानी जरूरी है, जो अब तक मेरे ख्याल से और कहीं लाई नहीं गई। स्पाइस के ऊपर बहुत मूवीज देखी है, अब वक्त है कि इन्फॉर्मर के ऊपर movie या देखी जाए। सो देयर इज अ वुमन इन दिस स्टोरी कॉल्ड शाजिया, उसकी एक्चुअल जिंदगी की कहानी। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आपकी किताब नेटफ्लिक्स तक जरूर पहुंच जाए। हाँ, बातें शुरू हो गई है। होपफुली, गॉड ब्लेस यू, कि आपकी बातें सच हो। आई थिंक उनको जितना सुनना था सुन, वी कैन वाइंड अप। Yes, sir. All right. Thank you so much for giving us your time. Thank you, everyone. और जय हिंद दोस्तों, मेरी एक किताब इन्फॉर्मर मेरे सीरीज और नॉवेल का दूसरा हिस्सा है, जो कि अनबाउंड स्क्रिप्ट से पब्लिश हुआ है। और यह किताब अब बुक्स वैगन पर भी आपके पढ़ने के लिए उपलब्ध है।